तो आप बीज मजा सब साठी तन दिखना दोबारा खोना तिराव तिराव फुन माट लोगो मार लो भाई पानी का कलाड़ तो हका दिन खार बनो करम रे चलिया बाल जी प्रधान जी ने खेत में बुआई तो कर दी है, लेकिन प्रधान जी से भूल चूक हो गई है। प्रधान जी जो है ना खेत में मेंडू बनाना भूल गए थे। नीचे की साइड जो है हम लोग जब भी धान बोते हैं तो नीचे की साइड खेत में जो है मेंडू बनाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद हमें इस खेत में पानी भी लगाना होता है। तो ऐसे निकालना है भाई इसको। आजकल सुबह उठते ही इन प्यारे से फूलों के दर्शन हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रवि नेगी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले से, और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम देख सकते हैं हल्की फुल्की धुंध सी छा रखी है, यानी बदला बदला सा लग रहा है। और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं किरमोड़ा, यानी किरमोड़ो कांडू। तो हो सकता है आप लोगों के यहाँ पे कुछ और नाम से बोलते होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे काम का है भाई। इसकी जड़ें जो है ना आँख की किसी भी बीमारी के काम आता है भाई, यानी आँख में किसी भी प्रकार का दर्द जलन कुछ भी हो तो उसके लिए इसकी जड़ें बहुत काम आती है भाई। और पर डे इसकी 3 पत्तियाँ खानी चाहिए भाई। इसकी पत्तियाँ भी जो है ना भाई बहुत काम की है भाई, बहुत काम की। बाकी आप लोग इसको गूगल पे सर्च मार के पता कर लेना भाई किस काम आती है ये पत्तियाँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से, और अभी मैं जाने वाला हूँ भाई फिर से गेहूं की कटाई करने। और ये दीप्ति न जाने कहाँ से आ जाती है। जब भी मैं ब्लॉग शूट करने की कोशिश करता हूँ तो ये न जाने कहाँ से आ जाती है भाई। तो सभी लोग जो है ना अपने सेरा वाली खेती में जोर शोरों पे लगे हुए हैं भाई गेहूं काटने पे, क्योंकि वहाँ पे जल्द ही धान की बिजाई करनी है। कुछ लोगों ने तो कर दी है, लेकिन मुझे भी जल्दी जल्दी खेत खाली करना पड़ेगा और वहाँ पे जल्दी से धान की बिजाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ ही टाइम है भाई रोपाई के लिए, यानी जून के महीने में रोपाई होती है। तो जल्दी जल्दी धान की पौध रोपाई के लिए तैयार भी होनी चाहिए। तो इसलिए फटाफट खेत को खाली करना पड़ेगा और उसके बाद फटाफट से रोपाई की तैयारी। इतना हो चुका है भाई खाली, बस आधा ही खेत रह गया है, आधे से भी कम होगा। तो इसको खाली करना है और फिर इस खेत में करनी है भाई धान की बिजाई, जो कि कल परसों होगी। जैसे ही खेत खाली होगा वैसे ही तुरंत इसमें बीज बो दिया जाएगा। तो फटाफट लगते हैं भाई काम पे और फटाफट करते हैं खेत को खाली। तो ऐसे निकालना है भाई इसको। जो है ना मैं इसको जड़ से ही निकाल रहा हूँ भाई, क्योंकि बाद में सुविधा होगी, कुदाल से छानने में उतनी दिक्कत नहीं होगी खरपतवार को। नहीं तो इनकी ये पूरी जड़ें कुदाल से छाननी पड़ती है भाई। तो आप बीज मजा सब साठी तन दिखना
दोबारा खोणो तिराव तिराव फुन माट लोगो मार लो भाई पानी का कलाड़ तो हका दिन खार बनो करम रे चले वाल यहाँ पे प्रधान जी ने भी कर दिया भाई अपने धान की बिजाई, लेकिन पूरा खेत भाई इन्होंने कुदाल से ही बोया है, देख सकते हैं जी। प्रधान जी ने खेत में बुआई तो कर दी है, लेकिन प्रधान जी से भूल चूक हो गई है। प्रधान जी जो है ना खेत में मेंडू बनाना भूल गए थे। नीचे की साइड जो है हम लोग जब भी धान बोते हैं तो नीचे की साइड खेत में जो है मेंडू बनाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन बाद हमें इस खेत में पानी भी लगाना होता है। जब धान की बिजाई करते हैं तो उसके बाद हम कुछ ही दिन बाद पानी लगाते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मेरी नज़र पड़ी कि प्रधान जी ने खेत तो बो दिया है लेकिन मेंडू बनाना भूल गए हैं। तो तब जाके मैंने प्रधान जी को बताया तो प्रधान जी अब मेंडू बना रहे हैं भाई। लेकिन यहाँ देख सकते हैं भाई धान पूरी ऊपर ही रह चुकी है। तो कुदाल से कुछ ऐसा ही होता है भाई। तो प्रधान जी सॉल्ट वाला काम ज़्यादा करते हैं भाई। लेकिन भूल चूक होती रहती है। प्रधान जी से भूल हो गई थी कि नीचे की साइड मेंढा भी बनाना पड़ता है धान की बिजाई के टाइम, क्योंकि इसमें पानी लगाना होता है कुछ दिनों के बाद। तो ये तो होता रहता है भाई। अच्छा फोन नहीं ज़्यादा जलुए जलू तो हिसाब नहीं प्रधान जी के मैं आपू ना यार सी करम चना मन के बोलता लगा लगोण हेला आणचे ता है। ये वाले फूल आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखे होंगे, लेकिन हैं गजब के भाई। हाँ प्रधान जी तो क्या खान मन जो मैं बैठा है चल जो खुद धरवा धीरे खैर दो भाई के पास बैल नहीं है तो ये कुदाली से काम चला रहे हैं। मैंने तो बोल दिया था भाई मेरे बैल लिया ना कल, लेकिन प्रधान जी ने सोचा कि कौन इतनी मेहनत करे, शॉर्ट में काम चला लेते हैं। तो इन्होंने आज ही बुआई कर दी है भाई कुदाल से। इनको पता है कि बैल ले आने हैं तो उनको घास या चारा भी लाना पड़ता है भाई, तो इसलिए प्रधान जी ने अपने हाथों से ही काम चला लेते हैं भाई। खेत के हाल देख सकते हैं भाई, शोर ने कैसे कर दिए हैं, सारी फसल तोड़ दी सकते हैं भाई। खेत भी खाली हो गया है और पूरे गेहूं निकाल दिए हैं। अब कल होगी भाई इसमें धान की बिजाई, यानी धान को बोया जाएगा। और मौसम भी देख सकते हैं भाई पूरा पैक हो गया है, तो कुछ ही देर में बारिश हो सकती है। तो जल्दी जल्दी आप घर जाने की तैयारी करते हैं भाई। तो बहुत मेहनत वाला काम है जी, हाथ में छाले लग गए हैं। उस टाइम से निकालते निकालते लगभग 2 घंटे लग गए हैं भाई। और आधे खेत का तो कल निकाल दिया था और आधे खेत का ही था, तो इसी में 2 घंटे लग गए हैं। तो हालत खराब हो गई है पूरे हाथ। तो ये रही भाई मेरी भारी, और वो नीचे पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, वो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं भाई खेंडू। और खतरनाक वाला डिजाइन बन रखा है भाई, उस पर देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रहा है वो पेड़। तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं पहाड़ी भाषा में खेंडू। तो आप लोगों के यहाँ पे हो सकता है कुछ और बोलते होंगे। हाथों की ऐसी तैसी हो गई है। जैसे ये खेत हमने खाली किया है गेहूं की फसल निकाल के, सेम वैसे ही जब धान की पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है तो सेम ऐसे ही खेत को पूरा खाली करना पड़ता है। यानी धान की पूरी पौध को इस खेत से निकाल के अन्य खेतों में भी लगाया जाएगा। यानी धान की पूरी पौध को ऐसे ही निकालनी पड़ेगी जैसे गेहूं की फसल को हमने इस खेत से निकाला है, और उसके बाद फिर रोपाई की जाएगी भाई इन खेतों में।
देखिए जी, ऐसा लग रहा है शाम हो गई है, लेकिन शाम नहीं हुई है जी। मौसम पूरा पैक हो गया है और अब कुछ ही देर में बारिश हो सकती है, तो जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी करते हैं भाई। तो चलिए जी, करते हैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। और वो वीडियो भी होगी और ख़ास, क्योंकि अब बारिश होने वाली है तो जल्दी जल्दी घर जाना पड़ेगा।